एक महिला दरोगा एक महिला की शिकायत सुनकर एक किराने की दुकान पर पहुंचती हैं और वहां जाकर पता चलता है कि जो ये दुकानदार हैं इस महिला के साथ इस महिला को परेशान करते हैं और इस महिला के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं। जैसे ही दुकानदार महिला दरोगा को देखते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, उल्टा ये महिला जो है हमें परेशान करती है और ये हमारी दुकान से कम रेट पर सामान खरीदना चाहती है, जबकि हमारी जो दुकान का सामान है वो एक ही रेट पर मिलता है और इसने हमें धमकी भी दी है कि यदि आप मुझे कम से कम रेट पर सामान नहीं दोगे तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस थाने में कर दूंगी। महिला दरोगा दुकानदार से पूछती है, क्या आप इसको साबित कर सकते हैं, आपके पास इसका कोई प्रूफ है? तो दुकानदार कहते हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गवाह ज़रूर है। जो लड़का हमारी दुकान में काम करता है, आप उससे पूछताछ कर सकती हैं। जैसे ही दुकानदार अपने दुकान में काम करने वाले लड़के की तरफ इशारा करते हैं, जो महिला दरोगा है वो उस लड़के को देखकर एकटक देखती रह जाती है और वो कुछ समय तक तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो उसको देखती रहती है। दोस्तों, क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? महिला और उस लड़के के बीच में क्या कनेक्शन है? कहानी को पूरा देखने के लिए, पूरा जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। बीच में स्क्रिप्ट नहीं करना है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज़ आपके सामने एक नई से नई ऐसी कहानी लेके आती रहूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश में एक शहरी स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम प्रमोद है। प्रमोद 9वीं क्लास में पढ़ता है। प्रमोद के पापा एक मजदूरी का काम करते हैं। पापा मजदूरी का काम करते हुए भी अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि उनके बेटे को उनकी तरह मजदूरी ना करना पड़े और आगे जाकर वो एक बहुत बड़ा आदमी बने। जो प्रमोद का जो परिवार है बहुत खुशहाल रहता था और प्रमोद के परिवार में खूब ढेर सारी खुशियां थी। प्रमोद के परिवार में 3 ही सदस्य थे, प्रमोद, उनकी मम्मी और उनके पापा। जैसे जैसे समय बीतता है, एक दिन प्रमोद की ज़िंदगी में एक ऐसा आता है, जो प्रमोद के पापा हैं वो अपना काम करने के बाद अपनी मजदूरी से अपने घर लौट रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही प्रमोद इस खबर को सुनता है तो बहुत दुखी होता है। प्रमोद के पापा की मौत के बाद जो घर की जिम्मेवारी है वो प्रमोद के सर पर आ जाती है। तो अब घर में उसकी जो मम्मी और उसके जो प्रमोद है उनका जो दोनों का गुजारा प्रमोद को एक छोटा मोटा काम करके, छोटी मोटी मजदूरी करके अपना जो घर का गुजारा है वो करना पड़ता है और प्रमोद को जो अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है वो भी छोड़नी पड़ती है। और जिस क्लास में प्रमोद पढ़ता था वहाँ एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम नीलम होता था। नीलम के पापा जो एक अमीर आदमी थे, उनके पास पैसों वैसों की कोई कमी नहीं थी। जब वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे तो नीलम प्रमोद को मतलब एक टक ताकती रहती थी। तो नीलम प्रमोद से मन ही मन प्यार करने लगती है और वो उसको मन ही मन पसंद भी करती है। और जब से प्रमोद ने स्कूल में आना छोड़ दिया था तो सबसे जो ज़्यादा दुख हुआ था वो नीलम को हुआ था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जैसे जैसे समय बीतता है और ऐसे ऐसे जो नीलम की जो ग्रेजुएशन है वो पूरी हो जाती है और आगे की पढ़ाई के साथ साथ नीलम अपनी सरकारी की जॉब की भी तैयारी करती है। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ नीलम की जो मेहनत है वो रंग लाती है और नीलम एक दरोगा बन जाती है और कुछ दिन के बाद उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और नीलम की जो पोस्टिंग है वो एक बहुत अच्छे थाने में हो जाती है। नीलम की पोस्टिंग एक बहुत अच्छे थाने में हो जाती है और नीलम जो अपना जो कार्यभार है, जो काम है, जो ड्यूटी है, उसको बहुत ही ईमानदारी से करती है।
नीलम को दरोगा का पद संभाले हुए 6 ही महीने हुए थे, तो उनके पास एक शिकायत आती है कि जो एक महिला को एक दुकानदार काफ़ी परेशान करता है और उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करता है। जैसे ही महिला दरोगा उस दुकान पर जाती है, उस जगह का मुआयना करती है, उस शिकायत को वहाँ जाकर सुनती है, तो दुकानदार जैसे ही महिला दरोगा को देखते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैडम, इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, और जबकि उल्टा ये जो महिला ये हमें परेशान करती है और हमारी दुकान से कम पैसे में सामान खरीदना चाहती है, जबकि हमारी जो दुकान का जो सामान है वो एक ही रेट में मिलता है। तो महिला दरोगा कहती हैं कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जब दुकानदार कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, ना मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक गवाह ज़रूर है। तो जब दुकानदार अपने दुकान में काम करने वाले लड़के की तरफ इशारा करते हैं और जैसे ही महिला दरोगा उस लड़के को देखती हैं तो एकटक देखती ही रह जाती हैं, और वो उस समय पिछले वाले समय में चली जाती है जब वो एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। जिस समय वो एक 9वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तो ये जो प्रमोद है वो एक बहुत ईमानदार लड़का होता है और मेहनती भी, और उसका नेचर भी बहुत अच्छा होता है। और यदि जो उस बहुत ही अच्छा होता है, तो दुकानदार कहते हैं कि आप प्रमोद से कहते हैं कि आप उस घटना के बारे में महिला से सारी जानकारी दें। तब दुकान में काम करने वाला जो वो लड़का होता है महिला दरोगा से कहता है कि इसमें मेरे मालिक की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस महिला की है, सारी गलती इस महिला की है। प्रमोद की बातें सुनती है तो उसको विश्वास हो जाता है कि आज भी जो ये प्रमोद है सच ही बोल रहा होगा, तो वो प्रमोद की बातों पर विश्वास कर लेती है। तो वो महिला से कहती है कि या तो आप अपने घर चली जाइए और जो भी बातें आपने कही हैं वो सारी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं, तो आपको हमें जेल में डालना होगा, वरना आप अपने घर। प्रमोद की बातें सुनकर महिला दरोगा प्रमोद की बातों को सुनकर उसे विश्वास हो जाता है कि आज भी प्रमोद सच ही बोल रहा है, और ये आज भी जैसे ही दुकानदार अपने दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलाता है और उससे कहता है कि जो उस दिन घटना घटी, जो बातें उस दिन हुई, आप सारी महिला दरोगा को बताएं। और जैसे ही जो महिला दरोगा है वो उस लड़के को देखती हैं तो पहले तो एकटक देखती रहती हैं, और फिर पीछे वाले जो मतलब माहौल है, जो वो 9वीं क्लास में जब पढ़ा करते थे, तो उस समय को याद करती है कि जब प्रमोद 9वीं क्लास में पढ़ा करता था, जब हम एक क्लास में पढ़ा करते थे, तो ये बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती और बहुत इसका नेचर अच्छा हुआ करता था। तो जो बात आज प्रमोद ने बताई, आज भी वो सच्ची हैं। तो प्रमोद की बात सुनकर जो महिला दरोगा है उसको सच्चाई का पता चल जाता है। तो वो महिला से कहती है कि तुम ही झूठ बोल रही हो, और जो बातें तुमने कही हैं सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं, और या तो आप अपने घर चली जाइए, वरना आपको हमें जबरन अंदर करना पड़ेगा। तब महिला दरोगा की बात को सुनकर महिला दरोगा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं और दबे पाँव वहाँ से चली जाती हैं। और थोड़े ही समय में जो वो महिला दरोगा हैं उन्होंने ये केस थोड़े ही समय में और अपनी जो अक्लबंदी से उसको एक झटके में ही सोल्व कर दिया था। और जैसे वो महिला अपने घर चली जाती है और जो प्रमोद भी है वो अपने काम पर चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद जो महिला दरोगा है वो वहीं खड़ी रहती हैं और फिर दुकानदार से कहती हैं कि आप एक बार दोबारा से उस लड़के को बुला दीजिए, मुझे उससे फिर एक पूछताछ करनी है। महिला दरोगा की बात सुनकर दुकानदार घबरा जाता है कि और क्या बातें रह गई हैं पूछताछ करने के लिए, और नई कोई मुसीबत मेरे लिए खड़ी न हो जाए। तो नीलम प्रमोद को एकांत जगह पर ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम प्रमोद हो। प्रमोद अपना नाम सुनकर एकदम चौंक जाता है कि आज ही एक मतलब मेरा नाम लेने वाला कौन आ गया है। तब नीलम कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहली बार देखते ही पहचान लिया था।
तो अब वो बड़े-बड़े हो गए थे, उस वक़्त वो छोटे थे, तो वो आपस में एक-दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको जो प्रमोद है उसको मूछ दाढ़ी आ गई थी और वो जो नीलम है वो अपना वर्दी में थी, काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए जो प्रमोद है वो नीलम को पहचान नहीं पाता। तो नीलम कहती है, मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करती हूँ। तो प्रमोद कहता है, जो तुम मेरी तरफ घूरा करती थी तो मैं आपसे डर जाया करता था। तो नीलम प्रमोद से पूछती है कि तुमने जो अपनी पढ़ाई है वो तुमने बीच में ही क्यों छोड़ दी थी? तुम तो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मेहनती लड़के थे। तो प्रमोद नीलम को बताता है कि जब हमें कभी समय मिलेगा तब हम आपको बताएंगे। तो नीलम प्रमोद से कहती है कि आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, जब मैं खाली होंगी तब मैं आपसे बातें करूंगी और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। अब मैं ड्यूटी पे हूँ, अब मुझे अपना काम करना है। तो नीलम अपना नंबर प्रमोद को दे देती है, प्रमोद अपना नंबर नीलम को दे देता है और दोनों एक दूसरे को नंबर दे देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम का समय होता है और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, दोनों खाना खाकर लेट गए थे और फिर नीलम का एकदम से नीलम का फ़ोन प्रमोद के फ़ोन पर आता है और जैसे ही अननोन नंबर को प्रमोद उठाता है तो हेलो करता है, परे से हेलो आती है। तो प्रमोद कहता है कि आप नीलम हैं? तो वो कहती है, हाँ मैं नीलम बोल रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और पिछले समय की काफ़ी बातें होती हैं और फिर देर रात तक बातें करके वो अपना आराम करने लगते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ साथ दोनों का प्यार जो है, दोनों काफ़ी बातें होती हैं और बातों में होते होते दोनों का प्यार हो जाता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं करता है। एक दिन प्रमोद के पास नीलम का कॉल आता है और वो फ़ोन लेकर छत पर चला जाता है और जैसे ही छत पर जाकर वो फ़ोन को सुन रहा था तो फ़ोन नीचे गिर जाता है और गिरते ही वो टूट जाता है। और जो नीलम की बातें अधूरी रह जाती हैं और वो बार बार ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वो स्विच ऑफ ही बताता है। वो रोज़ ट्राई करती है, मैसेज करती है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है और वो पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचती है और वो क्या क्या मैसेज में लिखती है। प्रमोद अपने फ़ोन को उठाता है और रिपेयरिंग करने वाले की दुकान पर पहुंचता है। तब रिपेयरिंग करने वाले कहते हैं कि आपके फ़ोन को ठीक होने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो उससे पहले ये ठीक नहीं हो सकता। नीलम की बातें 3-4 दिन हो गए थे तो उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई उसका कॉल नहीं, कोई वो मतलब जैसे जैसे वो बार बार ट्राई करती है तो उधर से फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता है, कोई भी उधर से आंसर नहीं आता। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। प्रमोद के फ़ोन को रिपेयरिंग होने के 4 दिन हो गए थे और जैसे ही प्रमोद को भी पूरी लालसा होती थी बातें करने की, तो वो रिपेयरिंग वाले की दुकान पर जाता है। फ़ोन को जैसे ही ठीक हो जाता है तो वो फ़ोन को ऑन करता है, तो क्या देखता, तो जो नीलम के जो फ़ोन कॉल हैं वो ढेर सारे हैं और मैसेज भी ढेर सारे हैं। प्रमोद समय को ना खराब करते हुए और एकदम से जैसे ही नीलम को कॉल करता है और उसे राजी खुशी की पूछता है। नीलम जैसे ही कॉल को उठाती है और पहले तो वो उसके फ़ोन न आने का कारण और फ़ोन न सुनने का कारण पूछती है और वो प्रमोद सारा हाल नीलम को बता देता है। और जैसे ही फ़ोन उनकी बातें पूरी हो जाती हैं, नीलम अपने प्यार का इजहार प्रमोद को कर देती है। जैसे ही वो प्यार का इजहार कर देती है तो प्रमोद इस बात को सुनकर एकदम सन्न रह जाता है और चुपचाप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद नीलम फिर बातें करती है तो कहती है, क्या बात हो गई जो आपका जो मतलब बिल्कुल भी जो आवाज़ है बिल्कुल चुप हो गई, आपको क्या हो गया है? तो प्रमोद कहता है कि आपके पापा एक अमीर आदमी हैं, आप एक दरोगा हैं, तो आपका और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ जिससे मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ और जो हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है, और आपका और हमारा मेल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये जो प्यार का जो सिलसिला आप यहीं पर बंद कर दीजिए, आगे इसको नहीं चलाए। तो नीलम उसको कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आगे काफ़ी बढ़ चुकी हूँ, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ और आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ।
लेकिन प्रमोद उसको साफ इनकार कर देता है कि ये समाज क्या कहेगा और समाज में जो आपके पापा की इज्जत है वो एकदम ख़राब हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ जब नीलम के जो पापा हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी अब तो तुम्हारी जो ये तुम एक दरोगा भी बन गई हो, अब तुम्हारी एज भी हो गई, अब तुम्हारी शादी हमें कर देनी चाहिए। वो नीलम के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन नीलम अपने पापा से कहती है कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैंने लड़का ढूंढ लिया, मैं उसी से शादी करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। तो जैसे ही रात को नीलम और प्रमोद की बातें होती हैं तो नीलम प्रमोद से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। प्रमोद कहता है कि अब हमें ये मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए, जब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, शादी नहीं करनी है, तो हमें ये मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। कल को किसी को पता चलेगा तो आप एक दरोगा हैं, आपकी काफ़ी बदनामी होगी और आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लेकिन नीलम कहती है कि कल हमें फला रेस्टोरेंट में मिलना है, आपको वहाँ ज़रूर से ज़रूर आना है। प्रमोद कहता है ठीक है। नीलम सुबह होने का इंतज़ार करती है और जैसे ही सुबह होती है तो जो प्रमोद है वो नीलम के बताई हुई जगह पर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और नीलम भी थोड़ी देर के बाद वहां पर आ जाती है। पहले दोनों चाय पीते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं। तो नीलम प्रमोद को कहती है कि तुम्हें किस रोजगार में, किस व्यवसाय में, कौन सा काम तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से आता, किस चीज़ का तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ को तुम मतलब खोल सको, जिस चीज़ को ज़्यादा कर सको। तो प्रमोद नीलम को बताता है कि मैंने कुछ दिन तक एक कपड़े के जो रोज़गार है, जो कपड़े का रोज़गार है, कपड़े की दुकान है, वहाँ पर काम किया था, तो मुझे उस रोज़गार का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं कपड़े का जो रोज़गार है वो कर सकता हूँ। तब नीलम कहती है कि मेरे पास जितनी भी मैंने ड्यूटी करी है, जितना भी मैंने मतलब अपनी नौकरी करी है, उसकी जो मेरे पास सेविंग है वो आप उसको ले लीजिए और एक शोरूम कपड़े का जो शोरूम है उसे खोल लीजिए, जिससे मतलब हमारे जो घर वाले हैं उनकी भी कोई बदनामी नहीं होगी और वो भी मतलब जो हमारे जो प्यार का रास्ता है, जो हमारी जो शादी है वो भी हो जाएगी और घर वालों को भी बुरा नहीं लगेगा और समाज भी हमें कुछ नहीं कहेगा। तो जैसे ही प्रमोद नीलम की बातें सुनते हैं तो वो एकदम साफ इनकार कर देते हैं कि इतना मैं मेहनत करके कमा लेता हूँ जिससे हमारे घर परिवार का गुजारा हो सकता है, लेकिन मैं आपके पैसे नहीं ले सकता और आप अपने पैसे अपने पास रखिए और अपनी शादी जहाँ भी तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं वहाँ शादी कर लीजिए। लेकिन नीलम इस बात पर अपना अड़ग रहती है और वो प्रमोद से कहती है कि आप मेरी बात मान जाइए। तो प्रमोद नीलम की बात मान जाते हैं। नीलम बैंक जाती है और जो अपनी सेविंग है, जितना अपना सेविंग का जो पैसा है वो लाकर प्रमोद को दे देती है। प्रमोद एक शोरूम किराए पर लेता है और उसमें काफ़ी सारा सामान, वो पूरे शोरूम को कपड़ों से भर देता है। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ 1 महीने के अंदर अंदर जो प्रमोद का जो काम है वो काफ़ी जम जाता है और काम भी काफ़ी चलने लगता है। और इधर जो नीलम के जो पापा हैं वो नीलम से कहते हैं कि बेटी मुझे उस लड़के से मिलना है जिससे तुम प्यार करती हो। तो नीलम कहती है कि वो जो अपने पापा से कहते कि पापा जो वो लड़का है वो बाहर गया हुआ है, 1 महीने के बाद आएगा और उसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ। उसके पापा इस बात से एग्री हो जाते हैं। नीलम प्रमोद से कहती हैं कि मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रमोद को वो बताती है कि जब भी मेरे पापा आपसे मिलने आए तो आपकी जो दुकान में काफ़ी भीड़ भी होनी चाहिए और जो आपकी जो मतलब आपके जो सेवक हैं, जो आपके जो कर्मचारी हैं, वो भी आप 2-4 लड़के एक्स्ट्रा रख लीजिए, जैसे मेरे पापा को लगे कि इनका जो कपड़ों का काम है काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ही नीलम के पापा उसके शोरूम पे आते हैं, शोरूम पे एंट्री करते हैं तो प्रमोद को पता है कि ये नीलम के पापा हैं। जैसे भी नीलम के पापा प्रमोद के शोरूम में एंट्री करते हैं तो उस वक़्त जो प्रमोद का जो शोरूम है, जो काम है वो अच्छे चलने लग गया था। वहाँ पर जो मतलब ख़रीदारों की काफ़ी भीड़ भी थी और उसने अपने मतलब जो परमानेंट थे, जो उसके बच्चे
बच्चे थे वो मतलब उसने जो वो वर्कर थे वो भी उसने 5-6 वर्कर रख लिए थे, और ये जो उसका झूठ तूफ़ान उसमें कुछ नहीं था, और उसके शोरूम पर काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी। जैसे ही नीलम के पापा शोरूम में एंट्री करते हैं तो वो देखते ही उसके काम को भी पसंद करने लगते हैं कि ये लड़का पैसा भी मतलब ये लड़का अच्छा खासा कमा लेता है, और लड़का भी देखने में काफ़ी अच्छा है। वो मन ही मन प्रमोद को भी पसंद करते हैं और मन ही मन उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं। जैसे ही उनकी नीलम के पापा की शोरूम में एंट्री होती है तो प्रमोद अपनी चेयर से, अपनी कुर्सी से उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं, उनके पाँव छूते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और उनको रिस्पेक्ट के साथ चेयर पर बैठाते हैं, और उनके चाय और नाश्ते का भी ऑर्डर दे देते हैं। और तो नीलम के पापा काफ़ी खुश होते हैं और दोनों को की शादी नीलम और प्रमोद की शादी खुशी खुशी कर देते हैं। नीलम और प्रमोद अपने जीवन में बहुत ही खुश हैं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे हैं, और वो उनकी जो फैमिली है बहुत खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, ये थी उनकी दोनों की प्रेम कहानी, और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कहानी को सुनाने का हमारा जो इरादा है किसी को मतलब ठेस पहुंचाना नहीं है, और जो ये हम कहानी आपको सुनाते हैं ये सिर्फ इसीलिए सुनाते हैं कि आप इनमें से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख सको और औरों को भी शेयर कर सको। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा, और फिर मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ। और हमारे साथ आप बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेस्ट ऑफ